जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं 27 मई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है हम सब के लिए। और 27 मई 2023, राधे कृष्णा। ओके ओके, अचानक से बहुत सारे कार्ड्स आ गए। चलो, आई विल टेक दीज ओनली। और 27 मई की एनर्जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ का कट होना, रेस्क्यू की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपको आपकी डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम से रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे थे और वो स्टक एनर्जी अचानक से ख़त्म हो जाती है। बिकॉज इफ़ यू सी, ये पर्सन जो है इसको रेस्क्यू कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लाइंड फोल्डेड है अभी भी, और दो लोग जो है इसके सामने फाइट कर रहे हैं। सो यहाँ पर चीज़ों को क्लियरली देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके हाथ जो है वो फ्री हैं, वो चाहे तो ब्लाइंड फोल्ड उतार सकती है पर नहीं उतार रही है। और अगर नहीं उतारेगी तो वो जज नहीं कर सकती है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसका साथ देना है, किसने उसको रेस्क्यू किया है, किसने उसको रेस्क्यू नहीं किया है, नहीं पता, राइट। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको अपने आप को क्लैरिटी की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी होगा। अपने माइंड को क्लियर करना, अपने थॉट्स को क्लियर करना, और कहीं पे भी अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे तो उस स्टक एनर्जी से अपने आप को फाइनली बाहर लाना, अपने ब्लाइंड फूल्स जो हैं वो ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आपके आमने सामने आसपास कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनमें आपको कुछ डिसीजन मेकिंग्स करनी होंगी। और अगर आप ये ब्लाइंड फोल्डेड सिचुएशन में रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। और ये एनर्जी जो है ये सीक्रेट्स के बाहर आने की एनर्जी होती है। ये हाई प्रिस्टेस है और इसके हाथ में चाबियां हैं अगर आप देखें, और इसके हाथ में एक बुक भी है। तो आपको आपकी की जो है वो तब मिलेगी जब आप अपनी आंखें खोल के उसकी तरफ जाएंगे, ना कि जब आपको स्टक सिचुएशन से निकाल दिया लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड रखेंगे तो आप कैसे उस चाबी को ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पर लिटरली वही एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आगे बढ़ना है, और उसको वो चीज़ जो आप चाह रहे थे उसके आपकी तरफ आने की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो शिप्स कमिंग इन, किसी तरह का कोई मैसेज कहीं तक पहुँचना, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन कहीं तक पहुँचना, किसी तरह की कोई डील कहीं तक पहुँचना, और किसी तरह का कोई आउटकम, अच्छा आउटकम आपकी तरफ आना, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आज के दिन आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, किसी न किसी को हेल्प ज़रूर करनी है। चाहे आप किसी को खाना फीड दीजिए, चाहे किसी को आपने खाना ऑर्डर किया है और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दीजिए, और जो डिलीवर करने आया है वो उसको गिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरह किसी के लिए आपने कुछ करना है, किसी को कुछ फूड देना है, कुछ एनर्जी वाइज देना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन के लिए। और दूसरा, हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी कि आज का दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेडेक्स और बॉडी एक्स, राइट, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन होगी क्यों? होंगी तब जब आप उठकर स्टेप नहीं लेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, अपने आप को एक्टिविटी की एनर्जी में नहीं ले जाएंगे। जितना ज़्यादा आप लथार्जी फील करेंगे, अपने आप को एक जगह पे बंद रखेंगे, एक जगह पे बैठे रहेंगे, उतना ज़्यादा वो लथार्जी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। डाइट, फूड अपना टाइम पे लीजिए, फूड का टाइम जो है उसको मिस ना कीजिए, ओवर ईटिंग मत कीजिए। तो आज का दिन जो है ना एक बैलेंस लाने वाला है और चीज़ों को ध्यान से देखने वाला है। क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो शायद आपने पहले देखी ही नहीं थी। उन्हीं चीज़ों में जो कोई बहुत समय से आपके पास थी, और इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आप सही तरह की कम्युनिकेशन, सही तरह का मैसेज सही पर्सन तक पहुंच जा पाएंगे, और आपकी तरफ भी किसी तरह का कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन और मैसेज जो है वो आएगा आज का दिन। और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुझे रेस्क्यू की एनर्जी दिखाई देती है, बट अभी भी कंप्लीट रेस्क्यू नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट रेस्क्यू होने से पहले ही कोई और उससे लड़ने आ गया है। तो मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पर हो सकता है देश में कुछ चीज़ों को लेकर कोई स्टेप हो, या कुछ चीज़ों को लेकर कुछ डिसीजन करने की कोशिश की जाए, लेकिन उनको उन डिसीजंस को, उन स्टेप्स को पूरा ही ना होने दिया जाए। पहले ही उनके अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो जाए लोग, या पहले ही उनके अगेंस्ट एक झगड़ा वाली एनर्जी में लाना शुरू हो जाए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिलीजियस आउटरीच भी नज़र आ रहा है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि कोई एक कम्युनिटी का पर्सन जो है वो किसी दूसरे
दूसरे कम्युनिटी या एक रिलीजन का पर्सन जो है वो किसी दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ ठीक बोलते, कुछ अच्छा बोलते और उसके कारण उसके अपने रिलीजन वाले उसके खिलाफ हो जाए, या फिर कोई किसी को किसी चीज़ से बचाने की कोशिश करे और वहीं पे एक झगड़ा शुरू हो जाए। तो मुझे लिटरली वो झगड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दो मुझे लगता है कि इस टाइम पे एक्टिविटीज़ जो है इंडिया के अंदर या डिसीजंस या चीज़ें जो है इंडिया के अंदर दो भागों में बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर वो झगड़ा चलेगा वहीं पर दूसरी तरफ जो स्टेप्स लेने हैं उनमें किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई झगड़ा फ़ायदा नहीं देगा। और जैसे चीज़ें आगे बढ़नी है वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जैसे एक्शंस लेने हैं, जैसे डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, उस तरह से ही एक्शन लेंगे। प्लस कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा कम्युनिकेशन जो है वो आ सकता है, या कोई बड़ा एक्शन जो है किसी चीज़ को लेकर जो अभी तक हिडन रखा गया था, जो अभी तक सबके सामने लाया ही नहीं गया था, वो आ सकता है। और ये जो झगड़े वाले हैं ये दे माइट गेट शॉक और सरप्राइज, राइट? सो दे माइट गेट द शॉक ऑफ देयर लाइफ या दे माइट गेट सरप्राइज। सो सडन कुछ चेंज होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। आज का दिन हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, अप डाउन हो सकता है हार्मोन्स में। बट मुझे दिन ऐसा लग रहा है जहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज़ एक साथ होंगी, दो तरह की सिचुएशंस एक साथ आएंगी, और आप पे होगा आप सिचुएशन को कैसे देखते हो, किस तरफ जाते हो। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली विश फुलफिल होने की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली स्ट्रगल की एनर्जी है। सिमिलरली मुझे वर्ल्ड लेवल पे भी ऐसा ही लग रहा है, जहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए कुछ कंट्रीज जो है मदद मिलने के बावजूद वो गलत तरीके से रिएक्ट करेंगी और अपना ही नुकसान करेंगी, क्योंकि जो डिसीजंस हो चुके हैं या जो डिसीजंस फर्मली लिए जा चुके हैं वो बदले नहीं जाएंगे। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। ओके, सो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी पलट गए हैं। रिलेशनशिप हार्मनी, और वो बोलता है कि हार्ट को ओपन कीजिए और आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व होंगे तो उनसे आगे बढ़िए, विच मीन्स दैट ये वाली एनर्जी आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में मत जाइए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आज का दिन इंटेंशन पे ज़रूर ध्यान देना है। हो सकता है कि कोई आपकी मदद करने आ रहा है या कोई आपकी मदद कर रहा है, बट क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, आप उसकी इंटेंशन देख नहीं रहे हो, आप उसी से झगड़े में लग जाओ। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। रिलेशनशिप्स में जितनी हार्मनी आप ला सकते हैं, जितने बैलेंस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेके जा सकते हैं, उतना बैलेंस रखना है। ये मुझे सन कार्ड की तरह दिख रहा है, ब्रिलियंट आइडिया, और वो बोलता है कि आपका आइडिया जो है वो डिवाइनली गाइडेड है, उसको आगे लेकर जाइए और फ्रूशन लेके आएगा। दिस इज द सेकेंड एनर्जी। दिन दो भागों में बटा हुआ है, 2 बजे से पहले कुछ और, 2 बजे से के बाद कुछ और, मतलब बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जी होने वाली है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एनर्जी बिल्कुल अलग होने वाली है और 2 बजे से 9 बजे तक एनर्जी बिल्कुल अलग होने वाली है। तो सुबह आपने 2 बजे से पहले रिलेशनशिप्स में, आर्ग्यूमेंट में, झगड़े में, इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, थोड़ा ध्यान रखना है। और सेकेंड हाफ जो भी आपका आइडिया आएगा, जो भी थॉट होगी, जो भी आपकी इंट्यूशन होगी, वो बहुत ब्रिलियंट होगी और वो आपको आगे लेकर जाएगी और आप डेफिनेटली कम्युनिकेट भी कर सकते हो और स्टेप्स भी ले सकते हो। लेट्स सी स्पेशल मैसेज क्या है। और गाइज अगर हो सके तो 1 सेकेंड लगेगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, या फिर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए, औरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल है, किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। और लेट्स सी गाइडेंस क्या है। वाओ, तलिस्मान की एनर्जी आई है। तलिस्मान की एनर्जी जो है बेसिकली एनर्जी होती है जब आप 49 और 49 नंबर की एनर्जी आई है। वाओ, सो ये जो एनर्जी होती है बेसिकली दिस इज़ अबाउट फाइंडिंग योर पाथ, राइट? आप अपना रास्ता जो है उसको ढूंढते हो, आप उस रास्ते को बनाते हुए आगे चलते हो, आप उस रास्ते को देखते हुए आगे चलते हो, आप अपनी लर्निंग्स जो हैं उनको विजडम में कन्वर्ट करते हो और फिर सक्सेस की तरफ चलते हो। तो ये कार्ड है जो बोलता है कि अपनी लाइफ में आज का दिन आपने देखना है कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनमें आप ट्रैप्ड हो और उन पैटर्न्स को आपने अवॉइड करना है, उन पैटर्न्स को आपने चेंज करना है। आपको पता होगा कि आपके लिए बेस्ट राउट कौन सा है। अपनी चॉइसेस जो हैं विजडम के बेस पे बनानी है। अब आप गलती नहीं कर सकते हो, आपकी किस्मत आपका वेट कर रही है और आपने जो भी लेसन्स अब तक लर्न किए हैं वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बिकॉज आपकी लर्निंग्स आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही हैं और जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज करने की एनर्जी भी इस दिन की एनर्जी में है। तो बहुत पावरफुल दिन है, सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो सही तरह का आउटकम भी आपको मिलेगा। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला वीडियो को औरों तक पहुंचाएं। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।